Hello, my lovely students. How are you? I hope you are healthy and fine. I'm also fine. So, today in this video, we are going to start a new chapter of your EVS book, chapter number 5. The name of this chapter is Games and Sports. Games and Sports. So, let me tell you, in this chapter we will learn about games, we will learn about sports, also we will learn what is the difference between games and sports. There are many games and sports that are played in our country that we are going to learn in this chapter. So, what did you say, my dear students? Are you feeling excited? Whenever we start a new chapter, we should feel very excited because we are going to learn some new things through a new chapter. Okay, so I'm gonna read this paragraph and you will repeat it after me very attentively and very carefully. You are going to read this chapter. Okay, a game is an activity which is undertaken usually for enjoyment and relaxation. This is the definition of a game. गेम क्या होता है? GAME गेम क्या होता है? गेम एक एक्टिविटी है which is undertaken, जो की जाती है. गेम एक एक्टिविटी है जो की जाती है. Usually means अक्सर, for enjoyment मजा लेने के लिए, and relaxation और अपने मन को, अपने दिमाग को आराम देने के लिए. जब हम काम करते करते थक जाते हैं तो रिलैक्सेशन के लिए और थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए वी प्ले गेम मैनी टाइम्स. इट प्रोवाइड्स, गेम हमको क्या प्रोवाइड करता है? तो इट प्रोवाइड्स प्लेजर, आनंद, एंड एक्साइटमेंट, और बहुत ज़्यादा हमारे अंदर एक्साइटमेंट भर जाती है. एंड डेवलप्स आर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एबिलिटीज. तो गेम्स जो हैं वो ना केवल एक मजे के लिए खेले जाते हैं, एक्साइटमेंट के लिए खेले जाते हैं, बट ऑल्सो जो गेम हैं वो हमारी फिजिकल, हमारे शरीर की, मेंटल, हमारे दिमाग की, एंड सोशल और हमारे सामाजिक यानी कि हमारे समाज से संबंधित एबिलिटीज, हमारी योग्यताओं को एनहांस करती है, डेवलप करती है, विकसित करती है. अगर हम गेम खेलेंगे तो गेम खेलने से न केवल हमें प्लेजर मिलेगा, न केवल हम एक्साइटेड होंगे, इसके साथ हमारी फिजिकल ग्रोथ होगी, हमारी मेंटल ग्रोथ होगी और हमारी जो सोशल एबिलिटीज़ हैं वो भी डेवलप होंगी. सोशल एबिलिटीज़ क्यों डेवलप होंगी? इसलिए क्योंकि कोई भी गेम जो है वो हम अकेले तो नहीं खेलते ना, हम किसी के साथ खेलते हैं, चाहे वो हमारा फैमिली मेम्बर हो या आउट ऑफ द फैमिली कोई हो. तो जब हम किसी के साथ खेलेंगे तो उसके साथ एक हमारा कोऑर्डिनेशन बैठेगा, उसके साथ हमारा एक रिलेशन बैठेगा, तो हमको बिहेव करना आएगा कि सोसाइटी में, समाज में हमको बिहेव कैसे करना है. तो उसके लिए एक गेम जो है ना वो बहुत ही अच्छी चॉइस है. ओके, अ गेम इन विच अ पर्सन और अ टीम कम्पीट्स अगेंस्ट अनदर इज कॉल्ड अ स्पोर्ट. अब देखिए यहाँ ऊपर जो बात की गई थी वो गेम की थी और अब जो बात की गई है वो है स्पोर्ट की. अब गेम और स्पोर्ट में डिफरेंस क्या है? स्पोर्ट क्या है? स्पोर्ट भी एक टाइप का गेम ही है, थोड़ा सा वेरिएशन है. क्या कि ऐसा गेम जिसमें कोई पर्सन या कोई टीम, बहुत सारे प्लेयर्स जब एक साथ खेलते हैं तो टीम बन जाती है. तो या तो कोई पर्सन और या कोई टीम कंपीट करता है. कंपीट करने का मतलब एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करता है अगेंस्ट अनदर, दूसरी टीम के साथ, सामने वाली टीम के साथ. जब हम कंपीट करते हैं, कोई प्रतियोगिता करते हैं तो वो बन जाता है स्पोर्ट. समझ में आया डिफरेंस? गेम एक जनरल एक्टिविटी है, कॉमन एक्टिविटी है जो हम अपने फन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए और अपनी फिजिकल, मेंटल और सोशल एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए करते हैं. और अगर वो गेम कंपटीशन के लिए खेला जाए, कंपीट करने के लिए खेला जाए, हम एक दूसरी टीम के साथ जिसमें कंपीट करें, तो वो गेम जो बन जाता है वो एक स्पेशल गेम बन जाता है जिसे हम कहते हैं स्पोर्ट. Games and sports are a kind of exercise
जब भी हम गेम या स्पोर्ट को प्ले करेंगे तो एक्सरसाइज तो होगी ही ना। अगर हम फिजिकल गेम खेल रहे हैं तो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज होगी, और अगर हम मेंटल गेम खेल रहे हैं तो हमारी मेंटल एक्सरसाइज होगी। विच प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल स्टिमुली टू आवर बॉडी। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो हैं वो एक टाइप की एक्सरसाइज हैं जो क्या हमें प्रोवाइड कराते हैं, मेंटल और फिजिकल स्टिमुली प्रोवाइड कराते हैं। STIMULI स्टिमुली प्रोवाइड कराते हैं टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को। स्टिमुली को आप समझ सकते हो, स्टिमुली एक प्रकार की इंस्पिरेशन है, एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार का आपको पुश है ना। तो आपकी मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज होती है व्हेनेवर यू प्ले एनी गेम और स्पोर्ट। आप भी बहुत सारी गेम्स खेलते हैं ना, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स भी खेलते होंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपका फेवरेट गेम या आपका फेवरेट स्पोर्ट जो है वो कौन सा है। तो सबसे पहले मेरा कमेंट पढ़िएगा, मैं भी अपना फेवरेट गेम या स्पोर्ट लिखूंगी उसमें। उसके बाद आप बिल्कुल उसी तरह से अपने बारे में भी उसमें कुछ लिखिए, ठीक है। और जो मैंने पहले भी आपको कहा था उसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वो आप खुद लिखेंगे, ना कि अपने किसी फैमिली मेंबर से लिखवाएंगे। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, गेम्स की बात कर ली, स्पोर्ट्स की बात कर ली। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के गेम होते हैं और कितने टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं। द circumstances of playing determine whether it is a game or sport. Example, playing cricket in the streets is a game, but competition at a national tournament would be a sport. देखिए क्या कहा गया है यहाँ आपसे। The circumstances of playing, खेलने की जो स्थितियां या परिस्थितियां होती हैं। सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या होता है, परिस्थितियां। जिन परिस्थितियों में हम कोई भी खेल खेलते हैं वो परिस्थितियां डिटरमाइन करती हैं, निर्धारण करना मतलब निर्धारित करती हैं, डिसाइड करती हैं कि वो वेदर इट इज अ गेम और स्पोर्ट, कि जो भी हम खेल रहे हैं उसको हम गेम बोलें या स्पोर्ट बोलें। तो अगर मैंने किसी भी गेम का नाम ले दिया, सपोज वेरी पॉपुलर गेम क्रिकेट, तो अब आप क्या सोचोगे कि क्रिकेट जो है वो मैम स्पोर्ट है या एक गेम है। तो ये डिपेंड्स करेगा कि आप किस प्रकार की परिस्थितियों में क्रिकेट को खेल रहे हैं। अगर आप स्ट्रीट क्रिकेट खेलते हैं, गली वाला क्रिकेट खेलते हैं, तो वो गेम है। और अगर आप किसी नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर कोई टूर्नामेंट खेलते हैं, किसी दूसरे टीम के साथ compete करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या है, वो एक स्पोर्ट है। तो आप क्रिकेट को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते कि क्रिकेट इज अ गेम और दूसरा कहेगा क्रिकेट इज अ स्पोर्ट। नहीं, दोनों ही राइट है, कंडीशन बदल जाएंगी, उसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, तो प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट्स, गली में क्रिकेट खेलना गेम है, बट कंपटीशन एट अ नेशनल टूर्नामेंट, अगर आप कोई नेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो वुड बी अ स्पोर्ट, तो वो एक स्पोर्ट बन जाएगा। डिपेंडिंग ऑन वेदर अ गेम इज प्लेड इनसाइड अ क्लोज्ड बिल्डिंग और इन द ओपन, गेम्स आर पुट इन 2 ब्रॉड ग्रुप्स। चलिए, तो गेम को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक पहला इस लेवल पर, इस आधार पर कि गेम जो है वो किसी बिल्डिंग के इनसाइड यानी कि अंदर खेला जा रहा है या किसी क्लोज्ड बाउंड्री में खेला जा रहा है, या ओपन बाउंड्री में खेला जा रहा है मतलब किसी खुली जगह पर खेला जा रहा है। तो अगर गेम घर के अंदर खेला जा रहा है तो उसका एक अलग कैटेगरी है, और अगर गेम घर के बाहर खेले जा रहे हैं, ओपन ग्राउंड में खेले जा रहे हैं, तो उसकी एक अलग कैटेगरी है। दोनों कैटेगरीज नई नहीं है आपके लिए, आप उसको पहले से जानते हैं। देखिए, पहला तो आपको दिखाई दे रहा है इंडोर गेम्स, है ना, और आपको सेकंड भी दिखाई दे रहा है आउटडोर गेम्स। तो गेम्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, इंडोर गेम्स डोर के अंदर मतलब घर के अंदर, और आउटडोर गेम्स डोर के बाहर मतलब घर के बाहर। चलते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। अब indoor games. Indoor games are those games which are played inside a court, stadium or any other building. Some indoor games are billiards, chess, table tennis, etc. तो indoor games वे गेम्स होते हैं, indoor games are those games which are played, जो खेले जाते हैं किसी भी कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट जज वाला या लॉयर वाला कोर्ट नहीं, गेम का एक कोर्ट होता है, ठीक है,
जहाँ पर गेम खेलते हैं उसको भी हम कोर्ट बोलते हैं। तो अगर गेम कोर्ट के अंदर खेला जा रहा है, स्टेडियम के अंदर खेला जा रहा है, या कोई भी एक आपकी बिल्डिंग है उसके अंदर खेला जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इंडोर गेम, जैसे कि बिलियर्ड्स। कैसे खेलते हैं बिलियर्ड, मालूम है आपको? चलो मैं अभी दिखाती हूँ बिलियर्ड कैसे खेलते हैं। चेस तो आप जानते ही हो, घर के अंदर टेबल लगाकर चेस बोर्ड पर आराम से खेलते हैं। टेबल टेनिस भी आपने देखा होगा, नया नहीं है आपके लिए। एक बड़ी सी टेबल होती है और 2 टेबल टेनिस के आपके जो है रैकेट होते हैं, और एक छोटी सी आपकी बॉल होती है, उससे टेबल टेनिस चलता है। ठीक, अच्छा गेम है, घर के अंदर आराम से खेला जा सकता है। तो ये हैं आपके इंडोर गेम्स। अब जो है वो है आपका आउटडोर गेम्स। तो आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड्स। तो जब भी आप खुले मैदान में कोई गेम खेलते हो तो वो आउटडोर गेम्स हैं। कोर्ट में आप खेलते हो तो वो आउटडोर गेम्स है। ओपन कोर्ट में, ये कैसे हैं आपके कोर्ट? कोर्ट के अंदर। और ये हैं आपके कोर्ट कैसे? ओपन, खुले हैं, छत नहीं है ऊपर। सम आउटडोर गेम्स आर क्रिकेट, आप जानते हो। हॉकी, वो भी आप जानते हो कैसे खेली जाती है। और जो फुटबॉल है वो भी आप जानते हो। कोई भी नाम जो है वो यहाँ पर नया नहीं है, केवल एक नाम आपको हो सकता है ना पता हो, जिसका नाम है बिलियर्ड्स। तो हम देखेंगे, उसकी एक फोटो देखते हैं अभी, तो पता लग जाएगा कि बिलियर्ड्स को हम कैसे खेलते हैं। आगे चलें। In this picture, the girl is playing billiards. You can see that how billiards is played. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें एक बार फिर से हमने गेम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहला, यू कैन रीड एज वेल, इंडिविजुअल गेम्स, और दूसरा टीम गेम्स। 2 तरह के गेम जो हमने ऊपर पढ़े, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स के अलावा यहाँ और 2 हमने उसकी कैटेगरी बनाई है, एक इंडिविजुअल गेम्स और एक टीम गेम्स। इंडिविजुअल गेम्स का मतलब है जिसमें एक ही आदमी खेले, और टीम गेम्स का मतलब है जिसमें टीम्स आपस में खेलती हैं। अब टीम प्लेयर कितने भी हो सकते हैं, बस एक से ज्यादा होने चाहिए। अगर एक आदमी है तो इंडिविजुअल, और एक से ज्यादा प्लेयर अगर एक टीम में खेलते हैं तो वो टीम गेम है। चलिए देखते हैं इंडिविजुअल गेम्स। INDIVIDUAL, इंडिविजुअल गेम्स। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में, मोस्ट स्पोर्ट्स वर एम्ड एट एथलीट्स शोइंग देयर टैलेंट्स एज इंडिविजुअल्स। स्टार्टिंग में, बिगनिंग में मतलब शुरुआत में, जब बहुत ज़्यादा गेम्स को डिस्कवर नहीं किया गया था, बहुत ज़्यादा गेम्स लोग नहीं खेलते थे, तो जो भी स्पोर्ट्स खेले जाते थे वर एम्ड एट एथलीट्स। वो किसके ऊपर एम रहते थे, मतलब वो स्पोर्ट्स किनके द्वारा खेले जाते थे? एथलीट्स के द्वारा खेले जाते थे। शोइंग देयर टैलेंट, और हर एक एथलीट जो है वो अपना टैलेंट शो करता था एज इंडिविजुअल, इंडिविजुअली शो करता था। मतलब अलग अलग प्लेयर अपना गेम खेलते थे। स्टार्टिंग में कोई टीम जैसा कुछ नहीं बनाया जाता था। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेनली इंक्लूडेड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स लाइक चैरियट रेसिंग, आर्चरी, रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग, जिम्नास्टिक्स, रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ज्यादातर इंक्लूड क्या रहता था? इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ही इंक्लूड रहते थे, मतलब जिसमें एक ही प्लेयर खेलता था, एक ही प्लेयर अपने टैलेंट को परफॉर्म करता था, शो करता था। जैसे चैरियट रेसिंग। अब चैरियट क्या होता है? रथ, रथ की दौड़। पहले रथ चलते थे तो रथ दौड़ होती थी, तो एक जो रथ चलाने वाला होता था वो रथ को दौड़ाता था, तो एक तरीके की रेस ही थी ये। आर्चरी, आप जानते ही हो आर्चरी क्या होता है? तलवारबाजी होती है, नहीं सॉरी, धनुषबाज, ठीक है। तो धनुषबाजी होती थी, तो प्लेयर्स के हाथ में धनुष होते थे, तो वो उसमें से अपना तीर चलाते थे और देखते थे कि कौन उसमें जीतता है, कौन हारता है। रेसलिंग होती थी, पहले कुश्ती लोग लड़ते थे। बॉडी बिल्डिंग वाली बहुत सारे गेम्स होते थे। जिम्नास्टिक्स होता था, जिसमें इधर उधर कूदना, रस्सी पर चलना, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद रनिंग भी होता था, आप भाग रहे हो कितनी जल्दी, कितने कम टाइम में आप कितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। जंपिंग, कितना ऊंचा कूद सकते हो, कितना लंबा कूद सकते हो। और थ्रोइंग, कोई चीज़ आपके हाथ में है, अगर आपको वो फेंकनी है तो आप कितनी स्पीड से उसको फेंक सकते हो। तो इस तरीके के गेम्स में क्या था, हमें किसी प्रकार की टीम की नीड नहीं थी, इंडिविजुअल खेलते थे, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। चैरियट रेसिंग, आर्चरी,
रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग, जिम्नास्टिक्स, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, इस तरीके के जो गेम्स थे ये इंडिविजुअल गेम थे जो स्टार्टिंग में बिगिनिंग में खेले जाते थे। आज भी खेले जाते हैं बट उस टाइम पर इन्हीं का चलन था, यही ज्यादातर लोग खेलते थे। अब जो जमाना है वो किसका है, वो टीम गेम का है। अब लोग टीम में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आगे चलते हैं। इन these games athletes participated as individuals and won on the strength of their own talent and hard work। तो इस तरीके के स्पोर्ट्स में एथलीट्स जो होते थे वो इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते थे, मतलब अकेले ही उसको खेलते थे, और जीतते थे किसके शक्ति पर, किसके स्ट्रेंथ पर जीतते थे, अपने खुद के टैलेंट पर जीतते थे और अपने खुद के हार्ड वर्क पर जीतते थे। ठीक है, देखो अब जो आपको पहली पिक्चर जो दिखाई दे रही है उसमें एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ कौन सा गेम खेल रहा है, पहचान सकते हो? जिसने भी पहचाना बहुत अच्छा आंसर दिया, रेसलिंग। क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, रेसलिंग हो रहा है। ये देखिए, ये एक प्लेयर हैं और ये एक फीमेल प्लेयर हैं, उल्टी हो गई हैं पूरी तरह से, जिम्नास्टिक कर रही हैं, है ना। तो ये जो पिक्चर है ये जिम्नास्टिक की है। थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये कूद रहे हैं, ये जो प्लेयर हैं ये जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ये जंपिंग की है। तो इस तरीके से गेम जो है वो पहले खेले जाते थे जिसमें इंडिविजुअल प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज गेम्स आर स्टिल वेरी पॉपुलर। कुछ गेम्स को अगर हम निकाल दें, जैसे चैरियट रेसिंग है ना, उनको अगर हम निकाल दें तो कुछ गेम्स तो आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोग आज भी खेलते हैं। इन एडिशन वी हैव अ नंबर ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। इसके अलावा जो पुराने थे वो तो बने ही हैं, और भी नए इंडिविजुअल स्पोर्ट्स शामिल हो गए हैं, जैसे गोल्फ है, बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स आपने देख ही लिया है, उसमें 1-1 प्लेयर होता है, चेस में भी 1-1 प्लेयर हैं, आपकी बॉलिंग है, साइकिलिंग है, शूटिंग है, मोटर रेसिंग में कार आप रेस कराते हैं, वेयर स्पोर्ट पर्सन्स पार्टिसिपेट एज इंडिविजुअल। तो इन सारे गेम्स में क्या होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब सिंगल खिलाड़ी ही इसमें खेलता है। अब जो नीचे पिक्चर है ये तो आपने पहचानी होगी किसकी है, ये बिलियर्ड्स की है। ठीक है, इसमें एक टेबल है, इसमें बहुत सारी बॉल्स रखी हुई हैं, ये प्लेयर हैं, इन बॉल्स को इनको होल में डालना होता है, टेबल के होल में। यहाँ पर देखिए ये लोग क्या खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। तो ये प्लेयर इस प्लेयर के साथ compete कर रहे हैं, तो ये चेस चल रहा है। ये क्या है, आपकी मोटर बाइक रेसिंग है, बाइक रेसिंग है, इसी तरह से कार रेसिंग भी होती है, फॉर्मूला 1 रेसिंग जिसे हम बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे गोल्फ भी आपने देखा होगा, टीवी में दिखाते हैं ना, बड़ा सा पार्क होता है और उसमें एक प्लेयर होता है, उनके हाथ में एक स्टिक होती है और पार्क में जगह जगह होल होते हैं, तो वो स्टिक से बॉल को जो है वो हिट करते हैं और बॉल जाके आपके होल में चली जाती है। तो ये गोल्फ है, बिलियर्ड्स हो गया, चेस है। बॉलिंग में ऐसे करके आपकी फिंगर्स में बॉल को फंसा लेते हैं और आगे की तरफ उसको पुश करते हैं, तो ऑब्स्टिकल्स रखे होते हैं वो सारे के सारे एक साथ गिर जाते हैं। मॉल्स वगैरह में आपने देखा होगा बॉलिंग खेलते हैं। ठीक है, साइकिलिंग हो गया, शूटिंग हो गया, शूटिंग में निशाना लगाते हैं। तो ये इस तरीके के गेम जो हैं वो कौन से गेम हैं, ये आपके इंडिविजुअल गेम हैं जिसमें एक खिलाड़ी, एक जो प्लेयर है वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक, तो चैप्टर आज के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं, कल इस चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए डू नॉट लीव योर होम, अपने मम्मी पापा का कहना मानिए, डोंट टीज देम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, टेक केयर।